तेरे परिवार को जान से मार देंगे। भाई जब तक तुम सोओगे नहीं तब तक तुम्हारे परिवार में कोई मरेगा नहीं। जब तुम सो गए तुम्हारे बच्चे मरेंगे, तू भी मरेगा, वो तेरी घरवाली भी मरेगी। तो तेरे दो बच्चे हैं, तुम्हें से एक बच्चे को बचा सकता है और एक बच्चे की वो बलि तो नहीं दी देगी। हो सकता है कि जो माँ थी रीना वही लेने जा रही हो अपने साथ। इसने हिसाब से कर रखा था। उसने पूछा भाई गुरुजी ऐसी सी बात है, आपको बलि मिलेगी, बताओ क्या करें। आप एक काम करो, आप शादी कर लो। तो मेरी एक बेटी अगर तुम चाहो तो तुम उससे शादी कर सकते हो। सब कुछ करने वाली वो थी, तो भाई पिशाच ने उसी की बलि ले ली। भाई वो भी एक दिन मरा हुआ मिला। तो भाई आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ना, भाई जब ये पूरी आप स्टोरी सुनोगे ना तो आप सोच में पड़ जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि एक छलावा इतना खतरनाक हो सकता है और एक दुश्मनी अपनों की इतनी घातक हो सकती है जो आपके परिवार को बर्बाद कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ये कानपुर की है। एक बंदा था जिसका नाम था रामकरण। रामकरण एक अकेला लड़का था, उसके माता पिता नहीं थे, कोई परिवार नहीं था। तो भाई ये सोचता है कि भाई एक अच्छी लड़की मिल जाए, उससे अगर मेरी शादी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा मेरी जिंदगी के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए। तो भाई होता भी ऐसा है कि भगवान की ऐसी रचना होती है कि उसकी एक अच्छी लड़की के साथ शादी हो जाती है। तो भाई क्या हुआ कि इसके 6 बच्चे हुए और 6 के 6 लड़के थे। बहुत टाइम बाद जो सबसे बड़ा लड़का था उसकी उम्र रही होगी 17 साल, वो सबसे छोटे लड़की की उम्र थी 4 साल। तो भाई एक बार की बात है, तो एक बार क्या हुआ कि रामकरण की जो पत्नी थी उससे पेट में कोई दिक्कत आती है, उसको दर्द होना स्टार्ट होता है। तो भाई रामकरण उसे वैद्य के पास दिखाता है, क्योंकि पहले इतनी सुविधा नहीं थी, आप जानते हो हॉस्पिटल की। ये जो घटना है 40 साल 50 साल पुरानी घटना है। तो भाई क्या हुआ कि ये वैद्य के पास गए, उन्हें दिखाया कि भाई ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने दवाई दी, और पहले दवाई भी ऐसी देती थी, बहुत ज़्यादा गर्म होती थी, जिससे एक प्रॉब्लम ठीक होती थी दूसरी बीमारी हो जाती थी। तो भाई ऐसा ही हुआ कि इसकी जो दिक्कत हो रही थी ये चलती रही, बहुत ज़्यादा इसे पेन होने लगा, और 1 साल बाद जाकर के इसकी डेथ हो गई रामकरण की पत्नी की। तो भाई रामकरण अकेला पड़ गया और साथ में 6 बच्चे जिन्हें रामकरण को ही पालना था। तो भाई क्या हुआ, कुछ दिन बाद ही रामकरण सोचता है कि भाई फसल का टाइम हो गया है, अगर मैं बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दूंगा तो फसल खराब हो जाएगी, हम अपना गुजारा कैसे करेंगे, बच्चों को कैसे पालूंगा। क्योंकि पहले आपको पता ही है रोजगार पहले एक ही होता था कि आप कृषि कर सकते हो, खेती कर सकते हो। तो रामकरण सोचता है कि भाई एक काम करते हैं, इन बच्चों को मैं इनकी नानी और नाना के पास छोड़ के आता हूँ, और कुछ टाइम बाद जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं ले आऊँगा। तो भाई ये साइकिल पर जाने लगता है, 3-4 बच्चे आगे होते हैं, 3-4 बच्चे पीछे होते हैं। तो ये 6 को एडजस्ट करके क्योंकि नानी और नाना के पास पहुँचता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद इसकी जो नानी है थोड़ा रूडली बिहेव करती है कि हम कैसे इनको रखेंगे इतने टाइम तक, आप ये है वो है। और रामकरण को बोलती भाई आपकी इतनी उम्र भी नहीं हुई है और आपके पास 6 बच्चे भी, आप वो कैसे पालोगे, आप एक काम करो, आप शादी कर लो जो इन बच्चों का भी ध्यान रखेगी। तो भाई उसके नाना ने बोला कि भाई कोई बात नहीं, हम इन बच्चों का ध्यान रखेंगे, आप जब आओगे वो ले जाना। तो भाई वहाँ से रामकरण वापस आया था अपने घर पे, अपना खेती बाड़ी करता बहुत अच्छे से, 2-3 महीने जो भी काम कर रहा था वो कर लिया। तो भाई वो टाइम आ गया जब रामकरण को बच्चों को लेने जाना। तो भाई जा रहा होता है, इसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिलता है, ये उसके पास रुकता है और उससे पूछता है भाई बाबा क्या हुआ आपको। वो कहता है भाई मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझसे चल नहीं जा रहा। वो बाबा इससे रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे थोड़े से आगे छोड़ दो, आप मेरी कुटिया है और मेरी झोपड़ी, यहाँ पे मेरे घर पे मुझे छोड़ देना। ये सोचता है यार मुझे जाना है बच्चों को लेने, अगर इसे छोड़ दूंगा तो वहाँ पे कैसे पहुँचूंगा। तो ये सोचता चलो कोई बात नहीं, बुजुर्ग आदमी है, ये अपने आप कैसे जाएंगे, मैं चल छोड़ ही देता हूँ। तो भाई ये इसे बाबा को पीछे बिठाता है, वो बातें करते हुए जाते हैं। तो भाई क्या होता है कि भाई बाबा पूछते हैं इससे भाई तुम कहाँ जा रहे थे। तो भाई ये तो भरा पड़ा था, तो बताता है कि भाई मेरी बीवी मर गई, मेरे जो बच्चे हैं वो नानी और नाना के पास है, अब वो उनका कोई ध्यान रखने वाला है नहीं, और इसकी जो नानी है बच्चों की वो मुझे कहती कि मैं शादी कर लूँ तो मैं बच्चों को भी एक माँ मिल जाएगी जिनका ध्यान रखेगी। तो बाबा बोलते हैं कि भाई हाँ ठीक ही तो बोल रही है, तुम्हें कर लेनी चाहिए। तो भाई रामकरण ने बाबा से पूछा भाई तुम यहाँ पे कैसे रहते हो, क्या है। तो बाबा ने बताया कि हम छोटी जात के हैं, तो गांव में रहते, मेरी एक बेटी है, उस पर लोग गंदी नजर रखते हैं, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे गांव के बाहर आके यहाँ पे अपनी कुटिया बना ली जहाँ पे मैं और मेरी बेटी रहती हूँ। तो थोड़ी देर बाद ये वहाँ पे बाबा की कुटिया पहुँच गए
तो भाई रामकंड जब वहाँ से जाने लगता है तो बाबा बोलते हैं मुझे तुम बहुत अच्छे लगे, तो मेरी एक बेटी अगर तुम चाहो तो तुम उससे शादी कर सकते हो। तो रामकंड ने कहा भाई बाबा मैं सोच के बताऊंगा। तो भाई वहाँ से रामकंड अपने बच्चों की नाना और नानी के पास आ जाता है और वहाँ पे बताता है कि मुझे ऐसे ऐसे बाबा मिले, उन्होंने ऐसे ऐसे बोला। तो उसकी नानी बोलती है बच्चों की कि तुम वो सही तो बोल रहे, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तो रामकंड सोच में पड़ गया और फिर वहाँ से अपने बच्चों को लेके अपने घर पे आ गया। तो भाई सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया। बड़े जो बच्चे थे वो अपने पढ़ाई वगैरह करते थे, वो कभी कभी अपने पापा का हाथ उठाने के लिए खेत में जाते थे, और जो छोटे थे वो घर पे रहते थे। तो भाई क्या हुआ, कुछ टाइम बाद ना वो सबसे छोटा लड़का था, वो एक दिन अचानक से उसकी डेथ हो गई। सुबह आके वो देखता है रामकंड, ऐसा अलग तरीके का माहौल बना पड़ा है। भाई ऐसे कैसे मर गया, समझ नहीं आ रहा भाई इसकी डेथ हो कैसे गई, ऐसा अजीब अजीब सा लग रहा था। ठीक है भाई, तो भाई जो भी अंतिम क्रिया होती थी वो उन्होंने की। तो उसकी नानी और नाना भी आए थे। तो बच्चों की नानी ने कहा रामकंड से कि अब तुम शादी कर लो, बच्चों को सिर पे एक माँ मिल जाएगी, उनका ध्यान भी रखेगी। तो रामकंड ने सोचा भाई ठीक है कर लेता हूँ। तो आपस में बात करते भाई उसी बाबा की लड़की से शादी कर लेते। तो भाई दूसरे दिन इन्होंने सोचा कि रामगढ़ और रामगढ़ की सासू माँ ये दोनों मिल के वहाँ पे बाबा के पास जाएंगे, वहाँ पे उनसे बात करेंगे शादी के लिए। तो यहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पे एक लड़की होती बहुत सुंदर, जिसका नाम होता है रानी, और इसकी जो पहली पत्नी थी उसका नाम था रीना। तो पहली का नाम रीना, इसका नाम रानी। तो भाई ये पूछते हैं भाई तुम्हारे बाबा कहाँ है। तो बताती है रानी कि भाई बाबा तो एक हफ्ता पहले गुजर गए हैं। तो रामकंड ने बताया तुम्हारे बाबा से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लेना। तो रानी बोलती है तुम रामकंड हो क्या? वो कहता हाँ मैं रामकंड। तो रानी बोलती है हाँ बाबा ने बताया था मुझे। रामकंड बोलता है अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं भी अकेला हूँ, तुम भी अकेले हो, तो हम शादी कर लेते हैं। तो भाई ये वहाँ से उसको लेके अपने घर पे आ जाता है। तो भाई पहले की तरह सब कुछ नॉर्मल हो गया था। तो भाई अब 5 बच्चे रह गए थे। तो भाई जो नीचे से 2 बच्चे थे ना, एक रात क्या हुआ, वो एकदम से सुबह देखा तो मरे हुए थे, उनकी डेथ हो गई थी। और हुई भी ऐसे थी भाई जैसे पूरा शरीर नीला पड़ गया हो, किसी सांप ने या किसी चीज ने खा लिया हो या डस लिया हो, उनकी बॉडी में बिल्कुल भी खून नहीं है, ऐसा नीला पड़ गया था वो शरीर। तो भाई सोचते भाई क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। तो जो भी अंतिम क्रिया होती है वो किया। फिर कुछ टाइम चलता रहा। कुछ टाइम बाद एक दिन फिर से जो 3 बच्चे बचे थे उनमें से छोटा वाला जो है भाई वो भी एक दिन मरा हुआ मिला, और वो भी वैसे ही जैसे उसके छोटे भाई मरे हुए मिले थे, वैसे ही नीला बदन, और ऐसा लग रहा था भाई बॉडी में बिल्कुल भी खून नहीं है। भाई ये परेशान हो गए भाई ऐसा क्या हो गया, घर के 4 बच्चे मर गए भाई और 2 बच्चे बचे। तो भाई जो भी अंतिम क्रिया करनी थी वो भी की। तो आस पड़ोस के जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने रामकंड से कहा भाई तुम अपने बच्चों को दिखा लो, हो सकता है इनकी जो माँ थी रीना वही ले जा रही हो अपने साथ। तो रामकंड सोचता है हाँ हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो भाई ये क्या करता है, इनके गांव के बाहर एक बाबा था, अच्छा तांत्रिक बाबा था, जिनके पास बहुत अच्छी सिद्धियाँ थी। इनके पास जाते हैं, उनसे पूछते बाबा मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरे बच्चे 4 बच्चे मर गए, 2 बच्चे बचे हैं, मैं क्या करूं। तो बाबा ने ध्यान लगाया और उसे बताया भाई जब तक तुम सोओगे नहीं तब तक तुम्हारे परिवार में कोई मरेगा नहीं, जब तुम सो गए तुम्हारे बच्चे मरेंगे, तू भी मरेगा, वो तेरी घरवाली भी मरेगी। भाई ये सुनता है हैरान हो जाता है, और बाबा ऐसा कैसे हो सकता है भाई मैं सोऊं ना। वो कहता है भाई इलाज ये है, अगर तू जब सो गया भाई कोई ना कोई जरूर मरेगा। भाई घर पे जाता है, भाई थका हुआ तो वैसे ही था क्योंकि भाई पूरे दिन खेत में काम करता था, शाम को नींद तो आनी ही आनी है। भाई क्या हुआ 12-1 बजे तक 2 बजे तक जागा, उसके बाद ऑटोमेटिकली से नींद आ गई। और भाई सुबह उठ के देखता है तो भाई सब कुछ ठीक था, भाई किसी की डेथ नहीं हुई थी। तो भाई ये वहां से उठ जाता है सीधा बाबा के पास, बाबा को बताता है भाई ऐसा ऐसा भाई मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मुझे नींद भी आ गई थी। उसने कहा भाई वक्त पे छोड़ दे, बस एक बात का ध्यान रखना, तू जब सोएगा तभी तेरे परिवार को नुकसान होगा, तू सोना मत। तो भाई रामगढ़ वहां से आने लगता है। वहां पे एक बंदा होता है जो बाबा का शिष्य होता है, तो वो उसके गांव का ही होता है। रामगढ़ से बोलते हैं वहां पे रामगढ़ कैसे भाई यहाँ पे आजकल धाम में आने जाना ज्यादा लग रहा है, तेरा क्या चक्कर है। तो बताते हैं भाई ऐसी सी बात है, ऐसे से हुआ है, बाबा ने ऐसे बोला है, तो सोना मत। तो भाई जो शिष्य था वो कहता है बाबा जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे होंगे, बाबा की बात अटल है।
तेरे पास एक ही सोल्यूशन है भाई, जागना तो सोना मत। तो रामकरण बोलता भाई मैं कैसे ना सोऊं, मैं पूरे दिन काम करता हूँ, रात को मुझे नींद आ रही तो स्वाभाविक है। तो जिसका शिष्य था बाबा का, तो उसे बोलता है भाई एक सोल्यूशन है तेरे पास। तो रामकरण बोलता है भाई बताओ क्या सोल्यूशन है। तो शिष्य बोलता है भाई तो एक काम करना, अपने बॉडी में कहीं पे भी ना तो एक कट लगा लेना किसी चीज से, तो उस पे लगा देना नमक। भाई इतनी जलन होगी भाई तुझे पूरी रात नींद नहीं आएगी। मैं रामकरण घर पे गया, कट लगाया, वहां पे नमक लगाया, भाई इसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अब इसने ऐसे नाटक किया भाई सो रहा हो, पर लेट गया भाई, ये तो लेट गया, स्क्रीन तो आ रही, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। रात को 12-1 बजे इसने देखा कि भाई जो रानी है ये बेड से उठ के गई है बाहर, काफी देर हो गई, ये सोचता भी आए नहीं, फिर बाहर जाके देखता है तो क्या बात है, और देखते देखते ये बच्चों के कमरे से झांक के देखता है तो वहां पे रानी जो थी वो कम से कम 8-10 फुट की लंबी हुई हुई, और उसने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने, बिल्कुल सफेद रंग की, आगे और पीछे से बिल्कुल सफेद। भाई जब ये देखा ना इसने, भाई हैरान हो गए। अब सोचा भाई मैं क्या करूं। इसको फिर एक ख्याल है भाई एक काम कर सकते हैं, ये वापस अपने कमरे में जाता है, वहां पे लेटता है, तेज से बोलता है रानी रानी। वही वो वहां से भाग के आती, और जब आई वही नॉर्मल थी जैसे वो पहले होती है। भाई ये वहां पे आके रानी हो रही है, सो जाते हैं। सुबह जैसे ही हुई तो भाई खेत में क्या जाना था, रामकरण गए सबसे पहले बाबा के पास। बाबा के पास जाने के बाद बोलते हैं बाबा ये बात है। बाबा कहते हैं भाई मुझे पता था, तुझे दिखाना था भाई ये बात है। तो रामकरण बोलते बाबा अब सोल्यूशन बताओ। भाई बाबा ने कहा भाई तेरे 2 बच्चे हैं, तुम में से एक बच्चे को बचा सकता है और एक बच्चे की वो बलि तो लेगी जाएगी। तो उसने कहा बाबा ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे दोनों बच्चे प्यारे, मैं कैसे ऐसे करूँ। तो बाबा ने कहा भाई ना ऐसा नहीं हो सकता, एक बच्चे को साथ ले जाएगी। तो बाबा ने कहा भाई तेरा जो बड़ा लड़का है उसने काफी जिंदगी जी ली है, वो जो तेरा छोटा लड़का है उसने अभी जिंदगी देखी नहीं है, तो भाई उसको तू रख ले, और उसे तो आज क्या करना अपने पड़ोसी के पास सुलझा के आ जाना। तो ये कहता ठीक है बाबा, और जब वो तेरे बड़े लड़के को वहां से ले जाएगी तुझे सबसे पहले मेरे पास आना है, और हम यहाँ तैयार बैठे होंगे और हम तेरे साथ चलेंगे। तो भाई ये अपने घर पे गया, ये जाग रहा होता है, सोने का नाटक करता है। रानी उसी तरह उठ के वहां से जाती है, ये पीछे जाता है, और जैसे वहां पहुंचता है देखता है रानी वहां पे 8-10 फुट की है, लंबी सारी सफेद रंग की हो रही है, उसने कपड़े नहीं पहने। उसके बड़े लड़के को उठाती है और वहां से एकदम से गायब हो जाती है। ये पीछे से आवाज देने वाला होता है भाई रानी, यानी वो उड़ जाती है भाई, वहां से निकल जाती है। तो भाई तुरंत वहां से निकलता है, बाबा को बोलता है भाई बाबा वो मेरे बच्चों को लेके निकल गई है। तो भाई फिर बाबा ने कहा कि भाई जहां पर तुझे वो पहली बार बाबा मिला था, उसका पापा था, जहाँ इनकी कुटिया थी, वहां पर मुझे ले चल तू। भाई जब ये सारे जने वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर भाई कोई कुटिया नहीं थी, वहां पर सिर्फ एक पेड़ था पीपल का। तो बाबा ने कहा भाई आसपास देखो कहीं तो वो लड़का होगा। तो भाई देखते वो पीपल के पीछे ही वो लड़का लेटा हुआ था। भाई वो होश में नहीं आ रहा था, भाई बाबा ने मंत्र वगैरह पढ़े, पानी वगैरह छींटे वगैरह मारे, भाई वो लड़का उठ गया। उससे पूछा भाई तू यहाँ पे कैसे आ गया। उसने कहा मुझे पता नहीं, मैं तो सोने के लिए लेटा था और अब तुमने उठाया है। तो भाई ये वहां से लेके अपने बच्चे को घर पे आए थे। तो बाबा ने पूछा भाई तुम्हारे साथ तुम्हारी सासू माँ भी थी ना, उसने भी उस बाबा को और उस लड़की को देखा था ना। मैंने कहा हाँ देखा था। तो बाबा ने कहा भाई कल सुबह हम तुम्हारे सासू ससुर के पास चलेंगे वहाँ पे। तो सुबह हुई, ये दोनों वहाँ पे गए। वहाँ पे जाकर देखते तो भाई जो सास थी ना इसकी रामकरण की, तो भाई मरी हुई, और उसी कंडीशन में जिस कंडीशन में ये 4 बच्चे मरे थे। तो भाई जो भी अंतिम क्रिया करनी थी वो भी कर ली। तो बाबा पूछते भाई तुम्हारे यहाँ आसपास कोई ऐसा तांत्रिक है जो अच्छी तांत्रिक विद्या जानता हो, इसका अच्छा नाम हो। तो बताते भाई हाँ यहाँ पे एक तांत्रिक है गाँव के बाहर। तो भाई बाबा ने कहा कि तुम सब तैयार हो जाओ लठ लेके। रामकरण ने क्या बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए वहां पे जाना पड़ेगा। तो भाई सब तैयार हो गए वहां जाने के लिए। जब भाई वहां पर पहुंचते सब लठ लेके, तो भाई वो भी अघोरी था, तांत्रिक विद्या जानता था, और वो आसानी थोड़ी बोलेगा। उसने कहा मुझे नहीं पता। कि बाबा ने कहा बता दे तू। और गांव वालों ने भाई डराया भाई हाँ भाई अगर तू नहीं बताएगा ना तेरे परिवार को जान से मार देंगे। तो भाई उसने बताया हाँ भाई तुम्हारी जो सास थी वो मेरे पास तुम्हारे बच्चों को लेके आई थी, और वो चाहती थी मैं 6 के 6 बच्चों को मार दूं, उनकी बलि ले लूं। मैंने उससे पूछा भी था कि मुझे इसका क्या फायदा होगा। तो उन्होंने कहा था
मुझे इनको मरते हुए देखना है। तुम्हें जो भी करना है, जिसको भी बलि देनी तुम बलि दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इनकी बलि देखनी है। तो भाई मैंने भी हाँ कर दी। तो भाई वो अघोरी बोलता है, जब तुम यहाँ पे अपने बच्चों को छोड़ के गए थे, जब तुम बच्चों को यहाँ पे छोड़ के गए थे, तुम्हारी सास तुम्हारे सारे बच्चों को लेके यहाँ पे मेरे पास आई थी कि इनकी बलि अभी ले लो। तो मैंने मना किया था कि अभी बलि नहीं ले सकता, अभी बलि ले लूंगा तो तुम्हारे पे शक होगा, बाद में वो मेरे पास आ जाएंगे। तो तुम्हारी सास ने कहा जो मर्जी करो, मुझे इनको मरते हुए देखना है। तो भाई जो अघोरी था ना, इसने एक पिशाच सिद्ध कर रखा था। उसने पूछा, भाई गुरुजी ऐसी सी बात है, आपको बलि मिलेगी, बताओ क्या करें। तो उस पिशाच ने बताया कि भाई पूरा एक षड्यंत्र रचना पड़ेगा, एक पूरा छलावा रचना पड़ेगा। तो उस पिशाच ने कहा कि मैं तुम्हें 2 पिशाच दूंगा, 6 बच्चों में से 4 बच्चों की बलि लेंगे मेरे दोनों चेले, 2-2 की, बाकी जो 2 बड़े उनकी बलि लूंगा मैं। भाई क्या हुआ था कि जो ये 4 बच्चों की बलि हो गई थी, बाबा जो थे वो इसके पास रामकंड गया था, वो इस चीज को जानते थे भाई क्या हो रहा है। उसीलिए जो सेकंड नंबर का था, बड़े से छोटा वाला, उस दिन उसकी बलि होनी थी, लेकिन बाबा ने क्या किया, उस बच्चे को भेज दिया पड़ोसी के घर में और बड़े वाले को वहां रख दिया, क्योंकि उसका टाइम नहीं था। जो वो रानी बन के आई थी पिशाच, वो उसको लेके वहां चली गई, लेकिन उसका टाइम आया नहीं था, उसको मार नहीं सकते थे। तो भाई पिशाच का क्या एक रूल होता है, इनकी कंडीशन होती है, इनको जब बलि चाहिए होती है ना, चाहिए होती है, अगर वो बलि नहीं मिली ना तो जो करवाने वाला है वो उसकी बलि लेते हैं। तो भाई वहाँ पे चाहिए थे 5 बच्चे की बलि, वहाँ पे आएगा सबसे बड़ा लड़का। तो भाई उस पिशाच ने क्या किया, तो इसकी जो नानी थी सब कुछ करने वाली वो थी, तो भाई पिशाच ने उसी की बलि ले ली। तो भाई वहाँ पे जो तांत्रिक वाले लोग इकट्ठे हुए थे ना, भाई वो उसे मारना चाहते थे, लेकिन जो बाबा थे उन्होंने मना कर दिया, तुम इसे मत मारो, तुम इसे छोड़ दो। तो लोगों ने कहा ऐसा क्यों, रामकंड ने कहा हाँ भाई ऐसा क्यों करना है, भाई नहीं हम मारेंगे इसे। बाबा ने कहा नहीं इसे छोड़ दो। तो वहाँ से आए थे। तो भाई वहाँ से आने के बाद रामकंड ने पूछा, भाई बाबा ऐसे आपने क्यों किया। तो भाई बाबा ने बताया कि भाई जो भी ये हुआ है ना, अब ये जो तांत्रिक है ये भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि जो बलि चाहिए थी वो बड़े बच्चे की बलि इनको नहीं मिलेगी, तो वो जो पिशाच है वो इसी तांत्रिक की बलि लेके जाएगा। और भाई ऐसा ही हुआ, 3-4 दिन बाद उस तांत्रिक की भी इसी तरीके से डेथ हो गई। भाई बहुत गंदी मौत मरा। तो भाई इस तरीके से रियल इंसिडेंट पूरा हुआ भाई। लेकिन एक बात कहता हूँ आपको मैं, जो ये तंत्र विद्या होती है ना, अगर आप इससे कुछ करना चाहते हो तो भाई ये जितना पॉजिटिव होती है उससे 100 गुना ज़्यादा नेगेटिव होती है। अगर आप किसी पे करोगे तो आप पर भी लौट कर जरूर आएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये जरूर आती है और आपके साथ बहुत बुरा होता है। आपकी इस पूरी रियल इंसिडेंट के बारे में क्या राय है, अपने कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपके पास इस तरह की कोई रियल इंसिडेंट है जो आप हमारे साथ, हमारे सब्सक्राइबर के साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं। मैं आकाशदीप अपनी आवाज़ में उस स्टोरी को नरेट करूंगा और अपने व्यूअर के सामने लेकर आऊँगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।